हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम इस वीडियो में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ये एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप में ऑलवेज पूछे जाते हैं और ये लाइक एसएससी नेवी एसआर के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमने ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिए हैं जहाँ से वो सारे मोस्टली एक या दो बार नेवी एसएसआर या एक एग्ज़ाम में एक्स एंड वाई इन चारों के एग्ज़ाम को मिलाकर हमने लिए हैं। ये प्रत्येक इसमें से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है वो कम से कम एक या दो बार ज़रूर पूछा गया है। द फर्स्ट क्वेश्चन आता है अ नंबर ऑफ पीपल लिसनिंग टू अ लेक्चर। मतलब कि एक कोई बंदा भाषण दे रहा होगा, दूसरा जो तमाम सारे जो ग्रुप हैं वो सुन रहे हैं उनको, तो उनको कहता है श्रोतागण, यानी श्रोताओं का समूह, यानी सुनने वालों का समूह। तो ये जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अ नंबर ऑफ पीपल लिसनिंग टू अ लेक्चर, क्या होगा, ऑडियंस। फिर सेकंड आता है अ कलेक्शन ऑफ पोयम। अ कलेक्शन ऑफ पोयम कॉल्ड एंथोलॉजी। अ कलेक्शन ऑफ पोयम मीन्स काव्यों का समूह, मतलब काव्य संग्रह। तो देन जो होगा इसका वो होगा अ कलेक्शन ऑफ पोयम, क्या होगा, एंथोलॉजी। फिर थर्ड आता है अ लवर ऑफ मैनकाइंड। अ लवर ऑफ मैनकाइंड क्या होगा, फिलैंथ्रोपिस्ट, क्या होगा, फिलैंथ्रोपिस्ट। PHILANTHROPIST, क्या हो जाएगा, फिलैंथ्रोपिस्ट। फिर आता है अ हेटर ऑफ मैनकाइंड, क्या हो जाएगा, अ हेटर ऑफ मैनकाइंड। अ हेटर ऑफ मैनकाइंड मतलब मानवता से घृणा करने वाला, क्या होगा, मिसैंथ्रोपिस्ट, क्या हो जाएगा, मिसैंथ्रोपिस्ट। यानी जो फिलैंथ्रोपिस्ट और मिसैंथ्रोपिस्ट एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, वो मानवता प्रेमी और एक मानवता से घृणा करने वाला, डोंट लाइक मैनकाइंड वगैरह। फिर जो नेक्स्ट आता है वो आता है आपका अ लवर ऑफ अदर्स, क्या हो जाएगा, अ लवर ऑफ अदर्स मतलब दूसरों से प्यार करने वाला। दूसरों से प्यार कौन करेगा, परोपकारी, दैट इज आल्ट्रिस्ट, क्या हो जाएगा, आल्ट्रिस्ट। फिर 6 नंबर पे आता है वन हु कंपाइल्स डिक्शनरी। वन हु कंपाइल डिक्शनरी कॉल्ड, क्या होगा, लेक्सिकोग्राफर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये क्या है, MP, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फिर ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, मतलब ए फोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर 7th नंबर पे आता है अ मर्डर ऑफ वन सेल्फ, यानी खुद की हत्या करने वाला। मर्डर ऑफ वन सेल्फ, सुसाइड, यानी खुदकुशी करना, ये कहलाता है खुदकुशी करना, ये होता है सुसाइड, ठीक है। और फिर 8वें पर आता है मर्डर ऑफ ब्रदर, क्या हो जाएगा, यानी मर्डर ऑफ ब्रदर क्या हो जाएगा, फ्रैट्रिसाइड, FRATRICIDE, फ्रैट्रिसाइड, यानी भ्रातृ हत्या, यानी भाई की हत्या करना, ये कहलाता है फ्रैट्रिसाइड। नाम से लग रहा है भाई, मतलब फ्रैट्री, ऐसे ऐसे मतलब एक होता है मर्डर ऑफ किंग, तो कहलाता है रेजिसाइड, तो राजा मतलब रेजी, ऐसे। फिर आता है नेक्स्ट, आपका आता है वन हु डाइज फॉर अ नोबेल काज, मार्टियर। शहीद होते हैं उनको बुलाता है मार्टियर। ये नोबेल काज मतलब कोई अच्छे कार्य के लिए जो मर जाते हैं उनको हम बोलते हैं मार्टियर, ठीक है। और फिर आता है वन
वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश क्या कहलाता है? वन हु यानी वन हु जो मनुष्य यानी नर का मांस खाता हो, क्या कहलाता है? नरभक्षी। ऐसे नरभक्षी, कैनिबल, CANNIBAL, कैनिबल क्या हो जाएगा? नरभक्षी। नेक्स्ट आता है वन हु कैन डू एनीथिंग फॉर मनी क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मर्सेनरी। जो व्यक्ति पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है वो क्या कहलाता है? मर्सेनरी। MERCENARY क्या हो जाएगा? मर्सेनरी। फिर आता है वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक ऐसा व्यक्ति जो कभी भी गलती ना करता है क्या हो जाएगा? इनफॉलिबल। क्या होता है? इनफॉलिबल। क्या हो जाएगा ये? इनफॉलिबल। फिर नेक्स्ट आता है अ पर्सन हु नो एवरीथिंग यानी जो सब कुछ जानता हो वो क्या कहलाता है? ओमनीसिएंट। देखो ओमनी का मतलब होता है सर्व, और साइंट मतलब साइंस से लिया गया है। साइंस का मतलब होता है जानना, टू नो। तो नहीं सब कुछ जो जानता हो। अ पर्सन हु नोज एवरीथिंग, ओमनीसिएंट। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ये कम से कम 3-4 बार ज़रूर पूछा गया है एयरफोर्स के ही पेपर में। नेक्स्ट आता है वन हु थिंक्स ओनली वेलफेयर ऑफ वोमेन ऐसा व्यक्ति जो केवल महिलाओं की भले के लिए सोचता है क्या हो जाएगा? फेमिनिस्ट। FEMINIST कहलाता है फेमिनिस्ट। ऐसा व्यक्ति बहुत ही अच्छा होता है जो मतलब कम से कम महिलाओं के बारे में तो सोचता है, उनके अच्छाइयों के बारे में। फिर नेक्स्ट आता है एन ऑफिस विद हाई सैलरी बट नो वर्क क्या हो जाएगा? सिंसियोर। क्या हो जाएगा? सिंसियोर। मतलब सिंसियर बच्चा है ना, यू आर सिंसियर। मतलब ऑफिस जहाँ पर कम काम करने पर भी अच्छी सैलरी मिलती है क्या कहलाता है? सिंसियर। वैसे मान लिया तुमने काम तो बहुत किया और पैसे तो 4 ही मिले तो क्या कहलाता है? गधे। मतलब गधों की तरह उसके पीछे घूमे फिर भी कुछ नहीं मिला। तो जो बंदा कम मतलब मेहनत में अच्छे पैसे कमा रहा है तो ऑलवेज सिंसियर ही होगा। तो एन ऑफिस विद हाई सैलरी बट नो वर्क। नो वर्क मीन्स मतलब कि कम से कम वर्क तो क्या होगा? सिंसियर। फिर नेक्स्ट आता है स्पीच ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस। स्पीच ऑफ ग्रेट मोस्टली इम्पोर्टेंट है। कोई स्पीच है वो जो बोला गया है वो सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है तो क्या लगता है? मोमेंटस। क्या होता है? मोमेंटस। MOMENTOUS क्या कहलाता है? मोमेंटस। फिर आता है नेक्स्ट आता है अ सेंटेंस हुज मीनिंग इज अनक्लियर क्या कहलाता है? अ सेंटेंस हुज मीनिंग। नेक्स्ट आता है अ सेंटेंस हुज मीनिंग इज अनक्लियर एम्बिगस। एम्बिगस यानी AMBIGUOUS। देखो एक बताऊँ तुमको मैं कि जो मीनिंग हो मतलब ऐसा नहीं कि जैसे मान लिया मोमेंटस है तो मोमेंटस की स्पेलिंग ऐसा नहीं है कि मतलब कि उच्चारण ही जैसा मतलब होता है वैसा करो। आप यूँ कहें अपनी सुविधा के लिए तुम मतलब अपनी सुविधा के लिए भी तुम वैसे मान लिया कि MBGUOUS तो MBGUOUS ऐसे मतलब याद कर सकते हो। मतलब जैसे उच्चारण करते ही आपको स्पेलिंग जो ध्यान में आ जाए ऐसे आप कर सकते हो। कोई आप बोर्ड का पेपर देने नहीं जा रहे हो, कंपटीशन का है पेपर तो केवल ट्रिक आनी चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है अ हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड क्या हो जाएगा? इलिजिबल। क्या हो जाएगा? इलिजिबल। अपठनीय मतलब पढ़ नहीं सकते हम और हैंड राइटिंग है
इसको हम पढ़ नहीं सकते हैं, वो क्या कहलाता है? इलिजिबल। फिर नेक्स्ट आता है अ पर्सन हु इज नॉट अफेक्टेड बाय समथिंग। अ पर्सन हु इज नॉट अफेक्टेड बाय समथिंग, ऐसा व्यक्ति जो किसी के बातों से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो क्या कहलाता है? इम्परवियस। क्या हो जाता है? इम्परवियस। IMPERVIOUS। क्या हो जाएगा? इम्परवियस। यानी कुछ लोग होते हैं ना, मतलब चाहे जितनी बुरी संगत में रहें या अच्छी संगत में रहें, उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जैसे थे वैसे ही आज भी हैं, तो ऐसे को कहलाता है इम्परवियस। बट वी चेंज अकॉर्डिंग टू द टाइम। फिर आता है वर्क फॉर विच नो सैलरी इज पेड। क्या कहलाता है? अ वर्क फॉर विच नो सैलरी, ऐसा काम जिसके लिए सैलरी भुगतान नहीं की जाती है, कोई सैलरी पेड नहीं की जाती है, क्या कहलाता है? ऑनरेरी, अवैतनिक, है ना? क्या हो जाएगा? ऑनरेरी। ऑनरेरी मीन्स अवैतनिक। सो द टुडे द लेक्चर एंड। नेक्स्ट जो है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पर तीनों के लेक्चर डालूँगा। फिजिक्स के भी डाल सकता हूँ और मैथ के भी डालूँगा। फिजिक्स के भी तो डालना ही है, क्योंकि मैथ मेरा फेवरेट है। तो मैथ, इंग्लिश और फिजिक्स, ये तीन मैं आपको ज़रूर पढ़ाऊँगा। और रही बात मैथ की, मैं आपको ऐसी सी ट्रिक बताऊँगा कि मतलब कैसे आप कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। वैसे भी ये जिन बच्चों ने जेई की कोचिंग करी है, आईआईटी वगैरह की कोचिंग करी है, हमने भी करी है आईआईटी कोचिंग। आई हैव क्वालिफाइड आईआईटी। और मैं इस समय पंजाब में हूँ, ठीक है? पंजाब में मुझे कॉलेज मिला है, तो मैं वहीं से हूँ। तो मैं आपको बताऊँगा अच्छी अच्छी ट्रिक कि मतलब वैसे हमने देखा है, हमने भी दिया है इसका, मेरा तो ठीक था, 52 आया था, तो ट्राई कर सकते हो। और रही बात इंग्लिश की, तो देखो फिजिक्स में आपको 25 में कम से कम आपको 21 के आसपास तो होना चाहिए, 20-21 के पास। और मैथ में मान के चलो 25 में, इसमें भी 19-20 के आसपास। और इंग्लिश में कम से कम 15। इंग्लिश में जो होगा, इंग्लिश में इतने क्वेश्चन कर ले जाओगे तो आपका कोई एयरफोर्स में सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। वैसे भी ये कोई बड़ी बात नहीं है कि मतलब एग्ज़ाम जो होते हैं मतलब बहुत टफ होता है, ऐसा कुछ नहीं है। जेई का होता तो मान लिया होता कि हाँ, जेई का भी वैसे कोई सिस्टम नहीं होता, एडवांस का टफ होता है, IIT एडवांस का। तो अगर किसी को भी कोई डाउट हो तो कमेंट करना, ठीक है? और अगर लगता है कि तुम्हें मतलब ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है, तो मैं तुमको व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा, आप उस पर शेयर करके मुझसे पूछ सकते हो, कोई भी डाउट होगा, ठीक है? और बहुत जल्द ही एक टेस्ट मैं लॉन्च करूँगा, तो आप उस पर भी ज्वाइन हो सकते हो। और देखो यार, बताएं, एक बात तुमको बताएं, पढ़ाई जो होती है वो टीचर के ऊपर डिपेंड नहीं हो जाती। मेहनत तो आपको करना है, पर डायरेक्शन हमको देना है। अब 4 से 5 लड़का बैठता है हर साल एयरफोर्स में, और सिलेक्शन वही करीब बहुत ज़्यादा 5-6 हज़ार होता है बच्चों का। इसमें से 2500 सीटें हैं, 2500-2600 जो भी सीटें हों, मतलब 35-4000 तक होती होंगी सीटें। तो जितनी भी सीटें हैं मतलब उन पर तो फाइट रहता है। वैसे भी इन सब में बंदा ज़्यादा इतना इंटेलिजेंट वगैरह नहीं जाता है, क्योंकि जो बंदा जिस लोगों के मतलब अच्छा नॉलेज होता है, बहुत ज़्यादा बढ़िया नॉलेज होता है, तो वो लोग IIT वगैरह में चले जाते हैं, IIT वगैरह या पायलट वगैरह करने। तो कंपटीशन कहने को है, बंदे ज़्यादा हैं, पर अगर आप थोड़ा सा मेहनत करोगे तो यू कैन फाइट, ठीक है? और रही बात नंबर लाने की, तो यू कैन टॉक विद मी आल्सो,
आई हेल्प यू बिकॉज मैंने भी बहुत सारी प्रॉब्लम झेली हैं, डाउट्स वगैरह होते हैं जो मतलब कोचिंग में हमने भी कई सारे डाउट्स होते थे, तो मतलब टीचर से मतलब कोई बताता था मतलब तक लगता था कि हाँ बहुत अच्छा टीचर है। तो बस जस्ट लाइक हम लोग आप ही के एज के हैं कोई ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस वेल एक्सपीरियंस नहीं है, बट जितना पढ़ाऊँगा ठोस पढ़ाऊँगा। आप एक बार वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि बंदे में दम है या नहीं है। तो यू कैन आस्क अदरवाइज आल्सो मैं एक ग्रुप बना दूँगा, अगर आप किसी को भी डाउट होगा तो सारे बंदों को जोड़ दूँगा, फिर आप फ़ोटो या स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हो। मैं क्वेश्चन ज़रूर सहायता करूँगा, ठीक है। थैंक यू।